पोलर वर्टेक्स के बारे में। पोलर वर्टेक्स कैसे बनता है, कहाँ पर बनता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले पोलर वर्टेक्स के बारे में। ये हमारे अर्थ सरफेस है, यहाँ पर हम रहते हैं। तो सबसे पहला लेयर होगा यहाँ पर ट्रोपोस्फियर। उसके बाद का जो लेयर होगा वो स्ट्रेटोस्फियर। ये ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम बार बार वीडियो में जिक्र करेंगे स्ट्रेटोस्फियर, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि अर्थ के जो लेयर है, एयर हवा का जो लेयर है, उसमें सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। अब हम बात करते हैं पोलर वर्टेक्स के बारे में। पोलर वर्टेक्स यानी कि पोल के बारे में यहाँ पर बात होगी। अब पोल पर हमें पता है कि हवाएं नीचे बैठती है। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सन है। और हमें पता है कि पोल के ऊपर सूर्य की जो किरण है वो तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है। और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर होगा, और लो टेम्परेचर होगा और यहाँ पर हवाएं हमें पता है कि बैठती है। लो टेम्परेचर होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर होगा तो ये सारी जगह सारी हवाएं नीचे बैठ जाएगी। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये सारी हवाएं नीचे बैठ गई। और ये जब सारी हवाएं नीचे बैठ जाती है तो इसके ऊपर यहाँ पर जगह खाली रह जाती है, और यहाँ पर लो प्रेशर बनता है कंपैरेटिव। तो यहाँ पर ये लो प्रेशर है, ये जगह फील करने के लिए सारी ओर से ये हवा आएगी। ये सारी हवा आ गई, और हमें पता है कि नॉर्थ में कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा राइट साइड पे डिफ्लेक्ट करती है। ये राइट साइड पर डिफ्लेक्ट करेंगे तो ऐसा सर्कुलेशन बनेगा ये यहाँ पर, और इसे कहते हैं हम पोलर वर्टेक्स। पोल पर बना इसलिए पोलर, और वर्टेक्स यानी ये सर्कुलेशन। ठीक है, ये हमने पोलर वर्टेक्स बना दिया। ये अब इस पिक में देखें, ये अर्थ सरफेस है हमारी। ये हमने अर्थ सरफेस से ऊपर की बात है, ये देखो अर्थ सरफेस पर नहीं है ये पोलर वर्टेक्स बना। और ये जो कोल्ड एयर है, ये जो हमारे पोल पर जो हवा नीचे बैठती है हाई प्रेशर वाली, ये वो है। और ये जो है ये यहाँ पर है, इसे हम पोलर वर्टेक्स कहते हैं। ये हमने पोलर वर्टेक्स की बात कर ली। अब पोलर वर्टेक्स और जेट स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। इस पिक में देखिए, विंटर में हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ में दोनों जगह पर जेट स्ट्रीम चलती है। ये जेट स्ट्रीम की वजह से ये पोलर वर्टेक्स स्टेबल है, मतलब जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग तो ये पोलर वर्टेक्स भी स्ट्रॉन्ग। जैसे ही विंटर पूरा होने को आता है तब ये टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, या कोई भी वजह से जब भी टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, ये जो जेट स्ट्रीम है वो टेम्परेचर की वजह से ये जो पहले ये स्टेबल थी, स्ट्रॉन्ग थी, ये वीक हो जाएगी। ये वीक हो जाएगी तो ये जो हमारा ये पोलर वर्टेक्स बना था ये भी नीचे कोलैप्स हो जाएगा। जैसे ये पोलर वर्टेक्स कोलैप्स होगा तो ये पूरे, पहले ये सिर्फ नॉर्थ में ही था, देखो ये इस पिक में। जैसे ये वीक होगी ये जेट स्ट्रीम, ये नॉर्थ के साथ साथ ये हमारे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप सारी जगह पर अफेक्ट करेगी, और ये यहाँ पर ठंड ला देगी। कभी कभी हमने न्यूज़ में सुना होगा कि नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा ठंड बढ़ गई, ये इसी की वजह से पोलर वर्टेक्स की जेट स्ट्रीम वीक होती है, ये सारी जगह पर अफेक्ट करती है। और ये जब हमारी ये इक्वेटर वाली ये एयर है, ये यहाँ पर गर्म हवा है, ये जेट स्ट्रीम को ऊपर की ओर धकेलेगी, इसलिए जो ये जेट स्ट्रीम है ये ऊपर नीचे चलेगी, ये सीधी नहीं चलेगी। तो ये हमने देख लिया पोलर वर्टेक्स और जेट स्ट्रीम के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरा नॉलेज मिला होगा।